कहानी पढ़ रहे थे नशा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये बीए थर्ड ईयर की क्लास है, पेपर सेकंड है। नशा कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि शंकर नाम का एक पात्र है जो शराबी है। उसकी पत्नी का नाम आनंदी है। बहुत गरीब है दोनों। इनका एक बेटा भी है किष्णु, जो इन दोनों की लड़ाई से तंग आके सिटी में चला जाता है दोनों को छोड़कर। कहानी की शुरुआत होती है, शंकर खाली बोतल को हिलाता हुआ आता है और पैसे मांगता है शराब का, और शराब की बुराई भी करता है। आनंदी पैसे दे नहीं पाती तो उससे झगड़ा करता है, मारपीट करता है। उसको पता है कि आनंदी ने सारी रात पिसाई की है, दूसरों के लिए आटा पीसती है। कहानी पुरानी है तो उस ज़माने में आटा चक्की नहीं होती थी तो लोग हाथ से पीसते थे। तो आनंदी हाथ से सारी रात पिसाई करती है, हाथों में छल्ले हो जाते हैं, दर्द होता है। उसके कुछ पैसे पिसाई के मिले, पैसों को वो अपने पति को दे देती है, ये जानते हुए भी कि इनका शराब पिएगा। पैसे लेके शंकर चला जाता है शराब लेने, शराब पीने। इतने में वो दोबारा आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। कई साल पहले वो घर छोड़ के भाग गया था और उसने अपने माँ के नाम चिट्ठी लिखी है। तो बोलता तेरे बेटे की चिट्ठी आई है, अपने बेटे की नहीं, तेरे बेटे की। चिट्ठी में किष्णु ने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है, मेरा व्यवसाय जम गया है, एक दुकान कर ली है और माँ मैं आपको जल्दी ही लेने आऊँगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। आनंदी को लगा जैसे यह शब्द शंकर पढ़ नहीं रहा, किष्णु बोल रहा है। इसका पति शंकर इसको उसकी चिट्ठी पढ़ के बताता है। तो आनंदी को ये लगता है कि यह सब शंकर उसका पति नहीं पढ़ रहा, उसका बेटा बोल रहा है। किष्णु की आवाज़ वह कभी भूल सकती है भला? उसकी आंखों के सामने किष्णु का आंसू भरा चेहरा उभर आया जब ये छोड़ के भागा था घर, दोनों के झगड़ों से तंग आके। अरे कल तेरा बेटा आ रहा है 12 साल बाद। कितना टाइम हो गया इसको घर से भागे हुए? 12 साल। 12 साल बाद ये घर छोड़ के वापस आ रहा है, घर छोड़ के भागा था। राम 14 साल बाद आए थे अयोध्या तो लोगों ने दिवाली मनाई थी। ये बोल रहा है इसका पिता शंकर, तू भी दिवाली मना, तेरा राम आ रहा है ना। आज तो 2 रुपये मांगो तो भी कम नहीं है। ये इसके औकात पे आ गया। शराबी है, बेटा तो इसका भी है, लेकिन कोई खुशी नहीं है। उल्टा क्या बोल रहा है अपनी पत्नी से कि आज तो तेरा राम आ रहा है, आज तो तेरे से 2 रुपये मांगूंगा, वो भी कम नहीं है, पैसे दे शराब के। सच कहता हूँ, जो परसों से एक बूंद भी गले से नीचे गई हो तो। और अब क्या बात है, तेरे बेटे के मकान है, कपड़े की दुकान है। देखो क्या बोलता है, तेरे बेटे के मकान है, कपड़े की दुकान है। ये पात्र है शंकर और इसका बेटा है किष्णु और माँ है आनंदी। 3 नाम याद रखने हैं आपको, इससे काम चल जाएगा। हाँ, देखो क्या करता है ये। तेरे बेटे के मकान है, कपड़े की दुकान है। शंकर ये कहते हुए सामने रखी गोबर की ढेरी पर कस कर एक लात मारता है। दूर दूर तक गोबर बिखर जाता है और क्या बोलता है, अब से तू उपले नहीं थापेगी, समझी? कुछ नहीं करेगी, चल 2 रुपये निकाल।
इसको कोई लगाव नहीं है अपनी पत्नी से। बेटा 12 साल बाद आ रहा है, उसकी भी कोई फिक्र नहीं है, केवल शराब में डूब चुका है। आनंदी ने चुपचाप हाथ धोए, 2 रुपए दिए। 2 रातों तक उसने सिलाई की थी और दिन में उपले थापे थे और सूत काता था, तब जाकर 2.5 रुपए मिले थे। देखो इसने कैसे पैसे इकट्ठे किए। 2 रात उसने सिलाई की, सारी रात जाग के जग कर, दिन में उपले थापे और सूत काटा, तब जाके 2.5 रुपए मिले थे। 8 आने का धान लाई थी खाने के लिए, चावल लाई थी 8 आने का, बाकी रुपए उसके हाथ में थे। किसको दे देती है 2 रुपए? पति को, शराब के लिए। रुपए हाथ में आता, देखो ये मारता भी है इसको। इसी ऐसे ही लोगों के लिए कानून बना था घरेलू हिंसा का 2005 में, जो घर पे मारपीटी करते थे। घरेलू हिंसा कानून 2005 स्त्रियों के बहुत काम का है। रुपए हाथ में आते ही शंकर ने जल्दी जल्दी सिर पर साफा लपेटा और चलने लगा। आनंदी ने धीरे से कहा, चिट्ठी तो देते जाओ। ले ये चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ, कल तेरा बेटा आ रहा है, जा किसी से पढ़वा ले। सत्यानाशी, बुलाए बिना नहीं मानी, बेटे को बुला ही लिया। बदजात कहीं की, जिसकी जात नीचे उसको बदजात बोलते हैं। और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। जाते जाते भी कमेंट करके गया, बदजात सत्यानाशी, बेटे को बुला ही लिया। देखो एक पिता का स्वभाव, शराबी का स्वभाव, केवल उसको शराब के पैसे चाहिए, बेटे के आने का कोई उत्साह नहीं है, जो 12 साल बाद आ रहा है घर से। और माँ देखो कैसे सोचती है, कल किश्नू आ रहा है, सचमुच ही किश्नू आ रहा है। और जैसे ही इतनी देर बाद उसे पहली बार बोध हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घट गया। 12 साल बाद उसका बेटा आ रहा है। उसको लगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या घट गया, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सोचती है वो बैठ के। एकाएक चबूतरे पर बैठकर ही आनंदी फूट फूट कर रोने लग जाती है। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाले पर्वत के भीतर भी ज्वालामुखी जब फूटता है तो कोई भी शक्ति उस आवेग को रोक नहीं पाती। ज्वालामुखी फूटता है दुखों का, तो कोई पावर उसको रोक नहीं पाता। 12 साल बाद वह कल अपने किश्नू को देखेगी, उसका बेटा, उसका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है। जो छोड़ के भाग गया था वो वापस आ रहा। 12 साल बाद एक इकलौती संतान है। शंकर आज के दिन शराब पीने क्यों गया? सोचती है कि आज मेरा पति क्यों गया शराब के, क्यों नहीं वह सारे मोहल्ले में दौड़ता फिरा, क्यों नहीं उसने घर घर जाकर सबको खबर दे दी कि आज मेरा बेटा आ रहा है, क्यों नहीं उसके पास बैठकर उसने बात की कि किश्नू के आने की तैयारी में क्या क्या किया जाए, क्यों नहीं उसने ये बातें की कि बेटा आ रहा है 12 साल बाद, कौन सी तैयारी की जाए, क्या किया जाए। लेकिन उसको तो शराब से ही फुर्सत नहीं है। तैयारी, उसकी आंखों के सामने तांबे की खाली कटोरी घूम गई कि घर में तो एक तांबे की खाली कटोरी है, बस सारे बर्तन बिक गए शराब में। शंकर के प्रति तीखी घृणा और विरक्ति से उसका मन भर गया। कैसा पति है, घृणा हो गई, विरक्ति हो गई। यानी जब लगाव नहीं होता उसको बोलते हैं विरक्ति, लगाव का उल्टा विरक्ति। वह उठी, अपने घर के चारों ओर उसने नज़र डाली, कितना बदल गया है उसका घर इन 12 सालों में। 12 साल में घर का क्या हो गया, कच्ची दीवारों में दरारें पड़ गई है, आंगन में गोबर की मोटी मोटी पपड़ियाँ उतर गई है, आजकल लीपना पोतना भी छोड़ दिया है। इतना समय कहाँ रहता उसके पास, फिर किसके लिए लीपे, किसके लिए लीपे पोते। बेटा क्या कहेगा ये घर देखकर, लेकिन एक दिन में तो वह ये सब कर ही क्या सकती थी। सोचती है कि बेटा आ रहा है, घर को संवार दूँ। देखती है कि घर तो चारों तरफ से उखड़ गया है, दीवारों की पपड़ियाँ उतर गई है, उसको साफ़ सफाई का और लीपने पोतने का भी कोई फुर्सत नहीं था। सोचती है किसके लिए करें, पति शराबी, बेटा है नहीं, किसके लिए करें। फुर्सत भी नहीं मिलती, शराब के पैसे कमाने में सारा टाइम निकल जाता है। कहानी का अगला पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद।